जीडीए वीसी पर महिला से अभद्रता का आरोप। जीडीए दफ्तर के बाहर एनजीओ का प्रदर्शन, महिला को धक्के देकर निकलवाने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई महिला से अभद्रता। जीडीए कार्यालय में महिला से कथित दुर्व्यवहार। मेरे साथ वो चीजें हुई, मैं अभी भी मतलब उस चीज को सोच के कि एक आम महिला के साथ ये कैसे करते होंगे बदतमीजी, किस उससे ये बात करते होंगे। आप करिए, दे दिया आपने, कार्रवाई हो जाएगी सर। हम लोगों को तो वीडियो बनानी चाहिए, या क्या पता कब क्या हो जाए। वीडियो बनानी चाहिए ना हमें, तो आपने जो साफ वहाँ पे लिख रखा है। ये फोर्स जब किसी भू माफिया द्वारा कब्जा कराए हुए तब ये फोर्स नहीं मिलती इनको, इनकी तो हाँ नहीं मिली हमें। ये देखिए लठ तैयार है। नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ गाजियाबाद में एक महिला समाजसेवी के साथ अभद्रता का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक महिला समाजसेवी के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। महिला के समर्थन में आज कई सामाजिक संगठनों और एनजीओ से जुड़े लोग जीडीए कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत लेकर पहुंची महिला के साथ जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि कथित तौर पर उन्हें दफ्तर से बाहर निकलवाने की भी कोशिश की गई है। महिला समाजसेवी भारती अहरीवार का कहना है कि वो जीडीए जोन 5 क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई जा रही पक्की मार्केट की शिकायत लेकर उपाध्यक्ष कार्यालय पहुंची थी। उनका आरोप है कि इस निर्माण पर पूर्व वीसी अतुल वत्स के कार्यकाल में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन नए वीसी नंद किशोर कलाल के आने के बाद दोबारा निर्माण शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि शिकायत सुनने के बजाय जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने उनका शिकायत पत्र उनके मुंह पर फेंक मारा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला का यह भी दावा है कि पूरी घटना वीसी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुनिए समाजसेवी महिला भारती अहरीवार को। भारती अहरीवार है। मैं कल 1 तारीख 4 महीने 2026 को मैं बीसी सर को देने आई थी ये लेटर, और जबकि मैंने सर को देना उनकी टेबल पे रखा ये लेटर, तो उनने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, तो वो सीधे ही मेरे से ये बोले कि मैं इसी काम के लिए नहीं बैठा हूँ और ऐसे लोगों को कौन अंदर आने देता है, इन्हें किन्ने अंदर दिया हो, बल्कि मेरी फाइल ऐसे करके उनने फेंक दी। तो मैंने कैच कर ली। तो या आप ये सोचे, आप ये भी बोल सकते कि मेरे मुँह पे उनने मारने की कोशिश करी फाइल, कुछ भी। और जबकि मैं इसलिए गई हूँ, ये नहीं मैं डायरेक्ट बीसी सर से मिलने गई हूँ, मैं कईयों बार मैं सचिव, अपर सचिव, जेई मैं सबसे मिल चुकी हूँ, मैंने सबको दे दिया। जब जाके मेरी सुनवाई नहीं हुई है तब जाके मैं बीसी सर के पास मिलने गई थी। और मैं देश हित के लिए काम करती हूँ, ये कोई मेरा पर्सनल काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ। तो सर को मेरी बात सुननी चाहिए थी और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था, जबकि हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए। बस मैम यही बात है मेरी। अब आप धरना दे रही हो? हाँ मैम धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी सर ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में आप जो भी चाहते हैं उस पर कार्रवाई होगी। और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कहीं भी जाती हैं। प्रदर्शनकारियों ने महिला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। धरने के दौरान जीडीए के ओएसडी राजीव रत्न सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने महिला और धरना दे रहे लोगों को आश्वासन दिया कि मामले में जांच कराई जाएगी और 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन जब धरना दे रही महिलाओं ने वीसी नंद किशोर कलाल से बात करने के लिए कहा तो वीसी साहब अपने कैबिन से बाहर नहीं आए। सुनिए मौके पर धरना दे रहे लोगों को। दिव्यांग विधवा सेवा समिति से जिला अध्यक्ष रवि। तो अभी पिछले दिनों मैम आई थी हमारी भारती जी,
इनको बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जत करके ऑफिस से निष्कासित किया गया, खदेड़ा गया एक तरीके से। हमारे योगी जी का कहना है कि नारी के खिलाफ किसी भी किस्म की अपमान नहीं होना चाहिए नारी का, और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उसी के बिहाफ पे यहाँ पहुँचे थे, आज इकट्ठा हुए। हमारा पूरा समाज जो है दिव्यांग विधवा सेवा समिति मैम के साथ है, मैम हमारे साथ है। इस किस्म का दूर, हाँ बीसी साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, उनके प्रतिनिधि से मुलाकात जरूर हुई है एडीएम साहब से। तो उन्होंने हमें उचित कार्रवाई की आश्वासन दिया है, और उनका कहना है कि अगले हफ्ते आप आके इज्जत के साथ अब हमारे जो कार्रवाई होगी वो हम आपके लिए करेंगे, आप आके संतुष्ट रहें, आप दिक्कत न लें। तो इस किस्म का आश्वासन दिया है उन्होंने ये, लेकिन आश्वासन तो चलते रहते हैं। इन झूठ नहीं, नहीं, इन आश्वासन पे हमें कोई रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जो इनके साथ अभद्रता की गई है उसका हम बात तो करेंगे, मुलाकात तो हमें करनी है। चलो इस बार नहीं, अगले हफ्ते से ही, है ना, हम उनसे डायरेक्टली मिलेंगे और मैम से आश्वासन, ये सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, करते कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये जीडीए के और प्रशासन के अधिकारी महिलाओं का अपमान करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। हमारी एक महिला साथी जो संस्था से जुड़ी हैं वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने एक शिकायत की थी, जिसको लेकर जीडीए वीसी ने उनके कागज़ उनके मुंह पे फेंक के मारे और उनका धक्का दिया। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे अधिकारियों का गाजियाबाद से भगाने का ऐलान करते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जीडीए के सामने रोड जाम किया जाएगा, जिसका जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिव्यांगजन जो भी हैं ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर महिला का अगर ये सम्मान नहीं करते हैं आगे हमने कोई ऐसा देखा तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और विरोध होगा बहुत ज़बरदस्त। फिर इसके जिम्मेदार ये ठहराए जाएंगे। दिव्यांग समाज ने भी जीडीए में कई फार्म भर रखे हैं आवास योजना के, उनके भी क्या कहते हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई है, ना ही कोई उन्होंने हमारी कोई सुध ली है, ना उन्होंने उनकी कोई पूछताछ हुई है। जीडीए धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि जब एक महिला न्याय मांगने के लिए जीडीए कार्यालय पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब अवैध कब्जों और माफियाओं के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तब जीडीए अधिकारी अक्सर पुलिस बल न मिलने की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं, दिव्यांगों और प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए कुछ ही मिनटों में पुलिस की फौज पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का रवैया सख्त था। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि मौके की तस्वीरें और वीडियो बहुत कुछ बयां कर रही है। महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी को भी दी है। उन्होंने मांग की है कि जीडीए वीसी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। महिला ने जीडीए वीसी के कथित व्यवहार की शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित रूप में भेजी है। महिला ने मांग की है कि जीडीए वीसी के कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर मामले की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि अब इस पूरे मामले में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जीडीए प्रशासन अपने ही अधिकारियों पर क्या कदम उठाता है और महिला को न्याय मिलता है या नहीं।